हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 5 फ्लेक्सुरल मेंबर में सेकंड टॉपिक लेटरली अनसपोर्टेड बीम। ठीक है, इससे पहले हमने कवर किया था लेटरली सपोर्टेड बीम। ठीक है, आप सभी को पता है क्या होता है लेटरली सपोर्टेड बीम। उसमें हो क्या रहा था, जब हम लोग लोड लगा रहे थे, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कोई ट्रांसवर्स लोड लगाने के कारण उसमें बेंडिंग जनरेट होता है, साथ में बेंडिंग के साथ साथ कुछ लेटरल डिस्प्लेसमेंट के साथ तथा ट्विस्टिंग भी जनरेट हो रहा था, मतलब कि लेटरल टॉर्सनल बकलिंग हो रहा था। उसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, कंप्रेशन फ्लेंज को किसी स्लैब के साथ या फिर सीआर कनेक्टर के थ्रू या फिर कोई ब्रेसिंग के थ्रू उसको प्रिवेंट कर दिया था। तो वो हो गया लेटरली सपोर्टेड बीम। अब लेटरली अनसपोर्टेड बीम में होता क्या है, हम इसमें कंप्रेशन फ्लेंज को रिस्ट्रेन नहीं करते किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो लेटरल मूवमेंट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो लेटरली मूवमेंट हो सकता है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा लेटरली टॉर्शनल बकलिंग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या निकालना है, डिज़ाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ बीम, दैट इज एम डी इक्वल टू बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी। तो यहाँ पे आपका एफ बी डी क्या है, डिज़ाइन बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, अब देखो जेड डी बीटा भी क्या होता है, हमारा 1 होता है हमेशा प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, और सेमी कॉम्पैक्ट आया तो जेड डी पॉइंट जेड पी करके निकाल लेंगे इनकेस। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपको पेज 54 में जाना है, 8.2.2 लेटरली अनसपोर्टेड बीम लिखे हैं। यहाँ पे सारे में मैंने जितने रेड मार्क किए हुए हैं सारे के ये सारे फॉर्मूला आपके यूज़ होंगे। ठीक है, आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। देखो इसको सॉल्व बीम के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का दो तरीका है, या तो बाई टेबल के थ्रू सॉल्व कर लो या तो बाई दी फार्मूला। तो फिलहाल टेबल के लिए आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा, टेबल देखने आना चाहिए, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है मैं आपको टेबल के थ्रू बता पाऊँ। तो मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ बाई द हेल्प ऑफ फार्मूला। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। सारे फॉर्मूले आपको आई एस कोड में मिल जाएंगे, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो ये आपका पेज 54 है। ठीक है, यहाँ पे सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो सीधा हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, डिज़ाइन लेटरली अनसपोर्टेड बीम विद द फॉलोइंग डाटा, इफेक्टिव स्पान इक्वल टू 5 मीटर, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 475 किलोमीटर मीटर, मैक्सिमम शियर फोर्स इक्वल टू 400 किलोमीटर, यूज स्टील ऑफ ग्रेड FE410। ठीक है, तो देखते हैं गिवन क्या क्या दिया हुआ, हम लोग नोट डाउन कर लिए। FE410 के लिए हमको पता है यील्ड स्ट्रेस कितना होता है, 250। ठीक है, और पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना, 1.1 लेके चलना है हमको। तो देखो अब क्या करना है, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस रिक्वायरमेंट, कितना हमको रिक्वायरमेंट है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अगर मेरे को ये लोडिंग कंडीशन दी हुई है तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, ZP रिक्वायर्ड। फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 40% इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ, 29। तो जो 40% इंक्रीज़ करने के बाद मेरा वो आ रहा है जेड पी रिक्वायर्ड, दैट इज़ 2926 इंटू 10⁻³ mm³। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, जैसे सेक्शन हमको मॉडुलस मिल जाता है, हम क्या करते हैं, जो हमको जो सेक्शन मॉडुलस आया है उससे हम क्या करते हैं, स्टिल टेबल में जाते हैं, वहाँ पे ऐसा सेक्शन देखते हैं जिसका सेक्शन मॉडुलस या तो इसके बराबर हो जो हम जेड पी रिक्वायर्ड के, या फिर इससे ज़्यादा हो। तो वहाँ से हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, कोई भी बीम का सेक्शन, जैसे ISWB, ISMB, ISLB, ISHB, कुछ भी। तो जैसे कि मेरा मैच किया ISWB 550 एट 112.5 kg पर मीटर। ठीक है, अब क्या करना है, आपको सारे प्रॉपर्टीज नोट डाउन करना है यहाँ पे, जैसे डेप्थ ऑफ बीम, विड्थ ऑफ फ्लैंज, थिकनेस ऑफ फ्लैंज, रेडियस ऑफ रूट, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, रेडियस ऑफ गायरेशन वाई बाई के अबाउट बी और जेड जेड के अबाउट बी, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेक्शन क्लासिफिकेशन। अब सेक्शन क्लासिफिकेशन के लिए हमको क्या चेक करना है कि आपका जो आपका वेब और फ्लैंज है, क्या ये प्लास्टिक है कि सेमी कॉम्पैक्ट है कि कॉम्पैक्ट है, क्या है। तो हमने चेक किया B/TF का रेशियो लगा के, जो कि 9.4 एप्सिलॉन से कम था, और D/TW का जो रेशियो था वो किससे कम था, 84 एप्सिलॉन से। तो इससे जो ये पता चलता है कि जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, प्लास्टिक है। देन नेक्स्ट चेक है शियर बकलिंग। ठीक है, वेब का, तो D/TW का जब मैं रेशियो का चेक किया तो वो लगभग किससे कम था, 67 एप्सिलॉन से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो शियर बकलिंग है यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये सेफ है। अब देखिए, अब क्या करना है, शियर कैपेसिटी चेक करना है किसकी, पूरे सेक्शन की। उसके लिए क्या करना है आपको, जो डिज़ाइन शियर स्ट्रेस है, डिज़ाइन शियर स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए किससे, मैक्सिमम शियर फोर्स से। ठीक, तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाला, VD निकाला, तो मेरा कितना 757.77 किलो न्यूटन, जो कि किससे ज़्यादा है, आपके मैक्सिमम शियर फोर्स से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करना है हमको, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, ये अब फार्मूला पूरा IS कोड का यूज़ होगा।
अभी भी जो हम जितने भी चेक लगा रहे थे या चेक कैलकुलेशन किए ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं लैटरली सपोर्टेड बीम में। अब यहाँ से कहानी थोड़ा अलग है आपका। अब इसके लिए मैं मेथड 1 यूज़ कर रहा हूँ। पहला कौन सा, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, देखिए आप आई एस कोड में जाइए, और देखिए 8.2.2 के अकॉर्डिंग आपको हमेशा क्या आना चाहिए, जो एम डी है हमेशा किससे हम ज़्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है, तो एम डी कैसे कैलकुलेट करेंगे, बीटा बी इंटू जेड पी इंटू एफ बी डी। अब एफ बी डी कैसे निकलेगा, तो एफ बी डी के लिए देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ, डेट इज़ बैंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर इनटू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट। अब ये जो बैंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर ये कैसे निकलेगा, 1 अपॉन, आपको देखिए नीचे में यहाँ पे एक वो दिया हुआ है, फ़ी दिया हुआ है, और लैम्डा एल टी की वैल्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो सबसे पहले आप फ़ी एल टी और लैम्डा एल टी निकाल लीजिए, और रोल सेक्शन के लिए अल्फ़ा एल टी की वैल्यू 0.21 लीजिए। ठीक है, बट अभी जब लैम्डा एल टी आप निकालने के लिए जाएंगे, डेट इज़ अंडर रूट बीटा बी इंटू जेड पी अपॉन जेड पी इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाई एम सी आर। डेट इज़ एम सी आर क्या है आपका, इलास्टिक क्रिटिकल मोमेंट। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और जो लैम्डा डी एल टी है ये आपका किससे ज़्यादा होना चाहिए, 1.2 जेड ई इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। तो सबसे पहले हम एम सी आर कैलकुलेट करते हैं। तो एम सी आर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेबल क्लाउस 8.2.1 में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे देखिए एक आपका ये दिया हुआ है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ, तो क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन मे बी यूज्ड, द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड इक्वेशन मे बी यूज्ड in the case of prismatic members made of standard rolled section and welded doubly symmetric I section for calculating the elastic lateral buckling moment MCR equal to। तो यहाँ से MCR का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपको सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं MCR निकाल लेता हूँ, मैं MCR कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने MCR कैलकुलेट किया, यहाँ पे मेरा MCR लगभग आ रहा है, ये आ रहा है आपका 967 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 967 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, अब इसको लैम्डा एल टी के फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ मैं, वहाँ से अपना लैम्डा एल टी निकाला, कितना आ रहा है 0.8903, डैट इज़ ग्रेटर दैन 1.2 जेड ई एफ आई अपॉन एम सी आर अंडर रूट। ठीक है, तो और एक चेक और लगाना, देखिए आप अगर आप लैटरली सपोर्टेड बीम अगर आप देखें, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे केस दिया हुआ है, इन केस ऑफ मेजर एक्सिस बेंडिंग लैम्डा एल टी एस डिपेंड हियरिंग इज लेस देन 0.4। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं भाई क्या हुआ। ठीक है, तो जो लैम्डा एल टी मेरा किससे ग्रेटर देन है 0.4 से, बट क्या है, और जो आपका 1.2 जेड डी है वो क्या है, ग्रेटर देन है 0.4 से। अब मैं यहाँ से 5 एल टी कैलकुलेट कर सकता हूँ। 5 एल टी मेरा आ रहा है 0.9687। ठीक है, इसको मैं कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, आपके बैंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर वाले फॉर्मूले में। वहाँ से मेरा बैंडिंग स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर आ रहा है 0.740, जो कि लेस देन है 1 से। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, एफ बी डी मतलब डिज़ाइन बैंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस। सारे फॉर्मूले दिए हुए एग्जाम में, ये आपका यस कोड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितना मेरा एफ बी डी कितना आ रहा है, 168.27 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, एम डी डिज़ाइन बैंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कितना आ रहा है 515.96 किलोन्यूटन मीटर, जो कि मेरे मैक्सिमम बैंडिंग मोमेंट से ज़्यादा है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि सेफ़ है। अब यहाँ पे एक और चेक अप्लाई करना पड़ेगा, चेक फॉर सीयर हाई है कि लो है। तो जो मेरा सीयर आ रहा है वो कितना आ रहा है, लो आ रहा है। ठीक है, फिर लास्ट चेक जो हम अप्लाई करेंगे डेट इज चेक फॉर वेब बेयरिंग। ठीक है, तो वेब बेयरिंग के लिए आपको पता ही, हम जैसे पहले चेक करते थे वैसे अभी भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरा वेब बेयरिंग क्या है, सेफ़ है, वेब क्रिपलिंग या फिर वेब बेयरिंग सेफ़ है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि क्या, अगर एक बार वेब क्रिपलिंग में अगर सेफ़ हो गया, मतलब कि वो बकलिंग में भी सेफ़ हो सकता है या होगा। ठीक है, तो कंक्लूज़न ये निकलता है कि हमने जो डिज़ाइन किया है वो एप्रोप्रिएट है, हमने सारे चेक्स अप्लाई किए हुए हैं, सारे चेक सही आ रहे हैं, सारे चेक सेफ़ हैं अकॉर्डिंग टू आई एस 800-2007 एंड लोडिंग कंडीशन। तो ये होता है आपका, इस टाइप का कुछ आपका न्यूमेरिकल्स है। मैंने ऑलरेडी PDF सेंड किया हुआ है, आप उसमें से आप देख सकते हो, और कोई भी डाउट होता तो आप बाकायदा पूछ सकते हो। तो थैंक यू। तो आपका यहाँ पे चैप्टर 5 ख़त्म होता है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में से आस्क।